इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक भाई दूसरे भाई का सिंहासन छीन लेता है और उसे मार देता है, और अब उसका बेटा कैसे सभी को इस हत्यारे राजा से आजाद कराएगा और इस सफर में उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और यह कहानी देवता और आम आदमी की है। जो देवता है वह शक्तिशाली है, इसलिए वह राजा है, और आम आदमी उनकी प्रजा है जो देवता की पूजा करती है। अब कहानी के शुरुआत में हमें मिस्र साम्राज्य दिखाया जाता है। साम्राज्य में राजकुमार को राजा घोषित करने की तैयारी चल रही थी। इसके बाद देखते हैं एक साधारण सा लड़का जैक बाजार में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक ड्रेस पर पड़ती है और वह उसे चोरी करके भाग जाता है। दरअसल यह ड्रेस उसने अपनी गर्लफ्रेंड माया के लिए चुराई थी, क्योंकि माया राजतिलक के उत्सव में सुंदर दिखना चाहती थी। जैक यह ड्रेस अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट के तौर पर देता है। ड्रेस देखकर माया बहुत खुश हो जाती है और फिर वह उत्सव के लिए तैयार होने लगती है। जब वह ड्रेस को पहनकर सामने आती है तो वह जैक को बहुत सुंदर लगती है। फिर जैक उसे एक प्यारी सी किस देता है और अगले सीन में देखते हैं कि राजकुमार होरस, जो हवाओं के देवता हैं, अभी भी सो रहे हैं। और फिर दासी आकर होरस को जगाती है और उन्हें बताती है कि आज आपका राजतिलक है। फिर होरस पूल में नहाने को चला जाता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और वह होरस को नहलाने लगती है। इसके बाद होरस पूल से बाहर आता है और तैयार होने लगता है, और फिर जब होरस दरबार में आता है तो सारे लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, और इसी बीच जैक ज्यादा भीड़ होने का फायदा उठाते हुए चोरियां कर रहा था। और फिर अगले सीन में होरस के पिता होरस को राजा घोषित कर रहे थे, तभी वहां पर उनका छोटा भाई सेठ आ जाता है और उसे देख कर होरस और उसके पिता खुश हो जाते हैं। और फिर इसके बाद सेठ अपने भाई से कहता है कि इस राज सिंहासन पर तुम्हारे बेटे का नहीं, अब मेरा अधिकार है, और उसे लड़ने के लिए कहता है। लड़ाई में होरस के पिता मारे जाते हैं। यह देखकर होरस को गुस्सा आ जाता है और वह सेठ लड़ाई करना शुरू कर देता है। लड़ाई के बीच में दोनों एक जानवर के रूप में आ जाते हैं, और फिर लड़ाई के दौरान सेठ होरस के दोनों आंखें निकल लेता है और उसे साम्राज्य से बाहर निकाल देता है और स्वयं को साम्राज्य का राजा घोषित कर देता है। सेठ और होरस के लड़ाई के दौरान जैक और माया एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और अब अगले सीन में देखते हैं कि माया महल में नौकरानी का काम करने लगी है। माया कुछ काम कर रही थी, तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और माया जैक को बताती है कि वह होरस की मदद करना चाहती है, और जैक से कहती है, मैं तुम्हें कुछ नक्शे दिखाऊंगी जहाँ पर होरस की आँख रखी है, और क्या तुम मेरे लिए होरस की आँख चुराओगे। यह सुनकर जैक तैयार हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि होरस की गर्लफ्रेंड अब सेठ के साथ मजे ले रही थी, तभी वहाँ पर सेठ का मंत्री आ जाता है और वह सेठ को एक ऊंची बिल्डिंग दिखाता है और कहता है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जो उसने सेठ के लिए बनाई है। यह सुनकर होरस उसे ढेर सारा सोना दे देता है। अगले सीन में देखते हैं जैक तहखाने में होरस की आँख चुराने आ जाता है और उसे अब आँख तक पहुँचने के लिए 3 पुल पार करने हैं। पहले पुल पर बिच्छू ही बिच्छू है, दूसरे पुल पर बहुत सारी मूर्ति है जिनके पास तलवार है, और फिर तीसरा पुल प्लेट का बना हुआ है जिस पर पैर रखते ही वह टूटने लगती है। लेकिन जैक तीनों पुल पार कर लेता है और होरस की एक आँख चुराने में सफल हो जाता है, और फिर वह सीधा माया के पास आता है। लेकिन महल में मंत्री ने माया को बंदी बना रखा था और वह जैक के कहता है, तुमने खजाने से जो चुराया है उसे वापस कर दो। लेकिन जैक उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। तभी जैक को भागते हुए देखकर मंत्री उस पर तीर छोड़ देता है और वह सीधा माया के सीने पर लगता है और उसकी मौत हो जाती है। और जैक वहाँ से सीधा होरस के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी एक आँख मेरे पास है। यह सुनकर होरस जैक से आँख छीनने लगता है, लेकिन जैक चालाक होता है और वह होरस से कहता है कि मैं तुम्हें आँख दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड माया को जिंदा करना पड़ेगा। यह सुनकर होरस मान जाता है और जैक उसे उसकी आँख वापस कर देता है। और फिर होरस एक देवता को बुलाता है और माया को पुनर्जन्म के लिए भेज देता है। लेकिन जैक होरस से कहता है उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। और यह सुनकर होरस कहता है कि एक राजा उसे दोबारा जन्म दे सकता है
और अगर मैं राजा बनता हूँ तो उसे बचा लूंगा। यह सुनकर जैक उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और पहल में सेठ को भी पता चला गया था कि जैक ने होरस की एक आंख चुरा के होरस को वापस कर दी और यह सुनकर सेठ अपनी सेना होरस को मारने के लिए भेज देता है। इसके बाद देखते हैं होरस अपने दादाजी सूर्य देवता के पास जाता है और उनसे एक सीसी में जादुई पानी मांगता है ताकि वह सेठ के जादुई कुंड की आग बुझा सके और फिर सेठ को हरा सके। उसके दादाजी उसे वह पानी दे देते हैं और फिर होरस दोबारा धरती पर वापस आ जाता है और फिर देखते हैं सेठ अपने वाइफ के खिलाफ जंग शुरू कर देता है और उसके सभी योद्धा को परास्त करके अंदर चला जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ बैठी हुई थी। दोनों में कुछ बहस होती है और फिर गुस्से में सेठ उसके पंख काट देता है। अगले सीन में देखते हैं जैसे ही होरस धरती पर आता है सेठ के सैनिक होरस और जैक पर हमला कर देते हैं और उन्हें एक पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं, लेकिन होरस और जैक बच जाते हैं। फिर जब सेठ के सिपाही सेठ को उनके बच निकलने की खबर देता तो सेठ गुस्से में उसकी गर्दन काट देता है और फिर सीधा होरस की गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे बताता है कि होरस अभी भी जिंदा है। यह सुनकर वह खुश हो जाती है और जादुई रेत से पता लगाती है कि होरस कहाँ पर है और यह सब सेठ भी देख लेता है। फिर सेठ उससे कहता है कि मुझे अब तुम्हारी तो जरूरत नहीं है और फिर उसे मारने लगता है। तभी वह वहाँ से गायब हो जाती है। अब सेठ अपनी दो महान सर्प योद्धा को होरस और जैक को मारने के लिए भेज देता है। होरस और जैक रेगिस्तान में थे तभी दोनों सर्प योद्धा उन पर हमला कर देती है और पर आग बरसाना शुरू कर देती है। यह सब देखकर जैक होरस को आइडिया देता है कि मैं आगे जाता हूँ और तुम छुपकर उस पर हमला कर देना और फिर जैक वहां से भागना शुरू करता है। तभी सर्प योद्धा उसके पीछे जाने लगती है और फिर होरस मौके का फायदा उठा के सर्प योद्धा को पीछे से हमला कर देता है और उसे सर के साथ बांधकर खाई में गिरा देता है। इसके बाद देखते हैं होरस की गर्लफ्रेंड भी होरस के पास आ जाती है और फिर वह तीनों मिलकर जंगल के रास्ते से एक विद्वान के पास जाते हैं और उससे मदद की गुहार लगाते हैं। दरअसल यह आदमी पूरी दुनिया का सबसे होशियार आदमी था और होरस को सेठ के अग्निकुंड तक पहुंचने के लिए एक पहेली वाला दरवाजा खोलना पड़ेगा और उसकी पहेली का जवाब केवल यही आदमी दे सकता था। और फिर बाद में वह आदमी होरस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह तीनों उस द्वार के पास जाते हैं और इस द्वार का रास्ता केवल जैक को पता था और फिर जैक अंदर जाता है और उस चक्रव्यूह को रोक देता है जिससे दरवाजा खुल जाता है और फिर चारों लोग अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वह अंदर आते हैं उनके सामने पहेली वाला शैतान आ जाता है और कहता है अगर तुमने पहेली का जवाब नहीं दिया तो वह तुम सबको मार देगा। और फिर वह एक पहेली पूछता है लेकिन वह आदमी तीसरी बार में सही जवाब दे देता है और फिर चारों उस अग्निकुंड के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर सेठ आ जाता है और होरस और उसकी गर्लफ्रेंड को बंदी बना लेता है और उस होशियार आदमी को मार देता है और उसका निकल लेता है। और इसी बीच जैक उस सीसी को लेकर अग्निकुंड के पास जाता है और जैसे ही वह पानी को अग्निकुंड में डालने वाला था तभी सेठ उससे कहता है कि होरस ने उससे झूठ कहा है, वह तुम्हारी माया को कभी वापस नहीं लाएगा। यह सुनकर जैक रुक जाता है और सेठ मौके का फायदा उठाकर सीसी को तोड़ देता है और वहां से चला जाता है और फिर वह महल गिरने लगता है। लेकिन उसके गिरने से पहले ही होरस और उसकी गर्लफ्रेंड जैक के साथ बाहर आ जाती है। और फिर यहाँ से अगले सीन में देखते हैं कि सेठ एक नया अवतार ले रहा है और उसमें सेठ ने अपनी वाइफ के कटे हुए पंख और होशियार आदमी का दिमाग और होरस की एक आंख लगा ली है और अब वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और फिर सीधा वह अपने पिता सूर्य देव के पास जाता है और उनसे कहता कि वह अब सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया है और अपने पिता को युद्ध करने के लिए कहता है और युद्ध में अपने पिता को मारकर उनका भाला ले जाता है और अंधकार को आजाद कर देता है। होरस और जैक मिलकर सीधा सेठ के मंत्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें सेठ के पास ले चलो, नहीं
तो वह उसे मार देंगे। मंत्री डर जाता है और उन्हें उस बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पर सेट होता है, और फिर देखते हैं कि होरस और सेट की फाइट हो रही थी। जैसे सेट होरस को मारने वाला था तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और सेट को गुस्सा दिलाने लगता है। फिर सेट होरस को छोड़कर जैक पर हमला कर देता है, लेकिन जैक चालाकी से सेट के सिर से होरस की आंख निकाल लेता है और होरस की तरफ फेंकता है, लेकिन वह जैक को बचाने का फैसला लेता है और उसे पकड़कर बिल्डिंग से लटक जाता है। यह देखकर सेट उन पर गर्म लावा गिराता है। फिर होरस की पावर वापस आ जाती है और वह एक पंछी में बदल जाता है और फिर होरस जैक को नीचे गिरने से बचा लेता है। फिर होरस को याद आता है कि उसके दादा ने कहा था कि अगर तुम दूसरों के काम आओगे तभी तुम्हें पावर मिलेगी, और यहाँ पर होरस ने अपनी आंख को ना पकड़कर जैक को बचाया, इसीलिए उसकी पावर वापस आ गई और फिर होरस और सेट का युद्ध दोबारा शुरू हो जाता है। इस बार होरस सेट को हरा देता है और उसे मार देता है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि सेट से युद्ध के समय जैक को काफी चोट लगी थी, इसीलिए जैक को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर होरस जैक को माया के बॉडी के पास ले जाता है और उसे माया के बगल में सुला देता है। तभी वहाँ पर सूर्यदेव आते हैं और होरस से कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। यह सुनकर होरस जैक और माया को फिर से जिंदा करने के लिए कहता है, और फिर जब होरस पीछे देखता है तो जैक और माया जिंदा हो जाते हैं। और फिर देखते हैं कि एक छोटी बच्ची होरस को उसकी दूसरी आंख देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि होरस को दोबारा से राजा बनाने की तैयारी हो रही है, और फिर जैसे ही वह राजा बनता है तो वह घोषणा करता है कि अब पूर्ण जन्म सोने से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलेगा। जो इंसान दूसरों की मदद करेगा उसे ही पुनर्जन्म मिलेगा। मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।